4 to 9। ये संयोजन चल रहा है सामान्य जो बाह्य सत्ता है उसका, जिसमें कर्म प्रधान भी आ गई, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक। ये सारी जो बाहरी प्राणिक सत्ता है, उसका संयोजन। प्राणिक जो जीवन है बाहर का, उस सारे का संयोजन किस प्रकार इस संस्कृति ने किया। इस प्रकार भारतीय आदर्शों को जीवन पर लागू करने का संपूर्ण सामान्य स्वरूप आदि से अंत तक इस एक ही बुनावट का बन गया था। पूरा टेक्सचर इस एक तरीके का था, अर्थात मनुष्य की अंतरात्मा की उसके आध्यात्मिक जीवन के लिए एक सतत, सूक्ष्मतः क्रमबद्ध, बहुत फाइन तरीके से क्रमबद्ध। ये नहीं अचानक आपसे छलांग लगाने के लिए कह दिया गया है। पर अभी क्रम, भाई सुबह अपन जो बात कर रहे हैं लगातार, मैं कह रहा हूं इतने सेशंस हो गए, अब आपके क्रमबद्ध ये है। अब जो आप कोई चीज डिसाइसिवली आगे के लिए तय करते हो, वो ऐसे नहीं कि अचानक है, पर ये दबाव आपको सतत रखना पड़ेगा। कांस्टेंट ये है कि ये सारे हैं, ये जितने भी सेशंस हैं, ये तैयारी हैं, खाली सुनने की चीजें नहीं है। डिपेंड करता है आप इसको कितनी गंभीरता से ले पाते हैं। नहीं तो ये, मान लीजिए ये प्रक्रिया जितने भी समय की है, वो तो टेक्स्ट तो कोई ना कोई दिन तो समाप्त होगा। हम कौन सा मनोभाव लेके इसका लाभ उठा पाते हैं, हम वहीं पाएंगे, और वहीं रोज हमारी यात्रा हो रही होगी। तो आध्यात्मिक जीवन के लिए एक सतत, और आध्यात्मिकता मतलब आप सर्टेन फ्रेमवर्क को ही बना के बैठे हो, समस्या इसकी बड़ी भारी है। मैंने अपने बना रखे हैं, आपने अपने बना रखे हैं, और उस पे शक नहीं कर रहे कि हमने अपने फ्रेमवर्क्स बना रखे हैं। ये निश्चित है कि हम खाली फ्रेमवर्क के अलावा और कोई दूसरी चीज में रह नहीं सकते। ये आभास तो हो ही जाना चाहिए, और हर मोमेंट व्यक्ति को इसके लिए फ्रेश रहना चाहिए। यार फ्रेमवर्क में हैं हम, तो नई चीज की संभावना खुल जाएगी। अगर ये हो जाए कि मैं अपनी ही बुद्धि से समझ रहा हूं, तो उसमें तो फिर संभावना भी खत्म हो जाएगी। ये कोई ये नहीं कि आपके ऊपर ज्यादा लागू होती है, मेरे ऊपर कम लागू होती है, बराबर लागू होती है। सूक्ष्मतः समस्वर तैयारी, तैयारी हार्मोनियस, पूरे भागों को साथ लेके हार्मोनियस उसकी तैयारी हो रही है इस उद्देश्य से। तो अब आप ये देख लीजिए तैयारी कौन से पार्ट की शिक्षा के अंदर होनी चाहिए। बातें व्यक्ति दूसरी कर रहा है, क्या इससे मतलब है? तैयारी कौन से जीवन की करवा रहे हैं, वो आध्यात्मिक जीवन की। आप जो कह रहे हैं वो साइकिक की बातें करते हैं, ये कर रहे हैं, वो तैयारी किसकी करवा रहे हैं? उनके तो कंसेप्शन में ही नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं साधना के अंदर जीवन नहीं देता, वो तैयारी कैसे करवा देगा? तो ये तो बिल्कुल इर्रेशनल और अनस्पिरिचुअल प्रोपोजिशन है। इर्रेशनल बात है ये, कि वो तैयारी करवा देगा जो खुद उस जीवन में नहीं जा रहा। प्रथम, मनुष्य की प्राथमिक प्राकृत सत्ता की संयमित तुष्टि। तो सबसे पहले इसके अंदर प्राकृत सत्ता, बिल्कुल आपके एलिमेंट्री जो प्राकृत सत्ता है, भोजन है, आपके प्रोक्रिएशन है, अगर वही आप मनुष्य मानते हो तो संयमित तुष्टि, वो एक बिल्कुल दायरे के अंदर, और सारों के ऊपर ये बाध्यकारी नहीं। परिवार में सारे ही वो काम कर रहे हैं, ऐसी कोई आफत नहीं है। एक व्यक्ति तो पिछले दिनों तक कि हमको धर्म के लिए देना है, एक को तो प्राकृत सत्ता की संयमित तुष्टि जो धर्म के विधान तथा नैतिक विचार के अधीन हो। राजा तक को ऐसा कस दिया गया था, तथा प्रतिक्षण धर्म के सुझावों से घिरी रहती हो। एक ऐसा धर्म जो पहले तो उसके अधिक बाह्य अविकसित मन को आकर्षित करता है। ये एज इफ एक समरी है, जो हम ये सारी सत्ताओं का जो पूरा पढ़ के गए हैं कि कैसे उनको जोड़ा जाता था, ये एक एज इफ उसकी समरी है, कि आपकी बिल्कुल बिल्कुल एलिमेंट्री जो प्राकृत सामान्य सत्ता है, बाहरी आपका जो बीइंग है, उसको कैसे करते थे फिर।
पर बार-बार, बार-बार विचार एक ही इसके अंदर है कि भारतीय संस्कृति कैसे कर रही थी ये कार्य। और ये हमको इसमें डिसाइसिवली अपने आप को चेंज करने की आवश्यकता है। बिल्कुल चेंज करने की आवश्यकता है। हम सबको ही, कोई 1 को, 2 को, आपको, मेरे को, ये नहीं, कि एकदम ही हमारा सोचने-समझने का फ्रेमवर्क एकदम चेंज कर दें। तो प्राथमिक सत्ता की संयमित तुष्टि जो धर्म के विधान तथा नैतिक विचार के अधीन हो, ये पढ़ के गए, तथा प्रतिक्षण धर्म के सुझावों से घिरी रहती हो। एक ऐसा धर्म जो पहले तो उसके अधिक बाह्य अविकसित मन को आकर्षित करता है, अविकसित मन है। नहीं तो आपने कह दिया कि ऐसी मतलब एब्स्ट्रैक्ट सी चीज़ लिख दूँगा। वेद के अंदर भी ये कहा कि ये इसका जो बाहरी अर्थ है, अगर जो इनिशिएट है उसको तो गहरा अर्थ समझ में आ रहा है, पर सामान्य व्यक्ति है, उसको अनुष्ठान से थोड़ी मना कर दिया, यज्ञ करने से थोड़ी मना कर रहे हैं। और उसके लिए उसकी बड़ी रेलेवेंस है। एक्चुअल में उसमें प्रवेश करने वालों की संख्या संख्या से ज़्यादा इनकी संख्या है। और ये बाह्य अनुष्ठान उसकी तैयारी करवाता है, और आज भी अनुष्ठान जो भी जहाँ हो रहे हैं, वो अपना आधार कहाँ पाते हैं, जो भी वहाँ लिखा है भई। हम उसी आधार पे पूरा नहीं कर रहे, फिगरेटिवली कर रहे हैं, तो भी तो परंपरा वहीं से रही है। तो अविकसित मन, फिर बाद में आपके पौराणिक काल के अंदर या जो बाद का समय आया, उसमें मंदिरोपासना। आप अगरबत्ती कर रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं, उसके पीछे का भाव आना एक चीज़ है, पर तुरंत के अंदर आपका जो बाह्य अविकसित मन है, व्रत है, त्योहार है, जिसके अंदर मूर्ति पूजा है, जो भी कुछ हो सकता है, और एकदम ही और बाहरी हो, तो आप अपने बेटे के अंदर उसकी भावना कर लो। आप अपने पत्नी के अंदर, पुत्र के अंदर, परिवार के अंदर, मित्र के अंदर, पर अपने प्रत्येक बाह्य प्रतीक, ये सब बाह्य प्रतीक हैं, टोटल। ये सारा जगत भी प्रतीक ही है और कुछ नहीं है। क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से या जिस भी माध्यम से देख रहे हैं, हम किसी एक दूसरी रियलिटी के टच में आते हैं। अगर अपने आप में इसकी रियलिटी होती, तो 2 व्यक्ति को भी एक जैसा नहीं नज़र आता, और वो अपनी साइकोलॉजिकल कंडीशन के अंदर बिल्कुल अलग-अलग नज़र आता है, या एट लीस्ट इसका जो बनाता है, वो तो बहुत अलग बनाता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव रियलिटी वो नहीं है, आप सब्जेक्टिवली उसका क्या बनाते हो, वो है। सब चीज़ें प्रतीक हैं, टोटल। इस दृष्टिकोण से देखो आप। ये पूरा जगत और कुछ नहीं, एक संकेत है, प्रतीक है, जो डीपर रियलिटी, और आप कितने अवेक हो उतना आपके सामने ये एक्सप्रेस कर देगा, उसको सामने ला देगा। अपने प्रत्येक बाह्य प्रतीक, इसमें तो ख़ैर बाह्य प्रतीक है, आप दीपक जला रहे हो, शंख बजा रहे हो, पूजा कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, अनुष्ठान कर रहे हो, अनुष्ठान भी तो प्रतीक ही है। सारी प्रक्रियाएँ उसके अंदर आप घी डाल रहे हो, और डाल दो, घी डालने के लिए थोड़ी डाल रहे हो कि जी मेरे पास एक्स्ट्रा घी हो गया, इस महीने ज़्यादा घी हो गया, तो अपन यही वाला इसमें जलाने का काम करते हैं। अब तो कुछ मूर्ख इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि घी जलाने से वातावरण शुद्ध होता है, इसलिए वो हवन करते थे, इसलिए वो हवन करते थे। तो आपकी बुद्धि तो वहीं की वहीं रह गई। इसलिए ये साइंटिफिक है, इनकी हर एक एक्टिविटी है, कितनी साइंटिफिक है। और ये क्या है कि अल्टीमेटली आप ये कह रहे हैं कि आपकी भौतिक सत्ता, आपका वातावरण अच्छा हो गया, उससे भई और बेटर हम खा पाएँगे, और बेटर वो ही जो हमारे मंसूबे हैं वो पूरे कर पाएँगे, अध्यात्म में जा पाएँगे, ये तो कोई नहीं कह रहा। ये साइंटिफिक है, ये कह के मतलब वो क्या प्रूव कर रहे हैं? मानव जीवन की क्वालिटी चेंज हो गई, ये तो नहीं कह रहे। उससे हमारे जो मंसूबे हैं, उनको ये और व्यवस्थित तरीके से करती थी भारतीय संस्कृति, ये कहना चाह रहे हैं वो। तो वो उसको ग्लोरीफाई नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि विज्ञान जो चीज़ नहीं कर पा रही, अपनी मशीनों के माध्यम से भी, वो भारतीय संस्कृति ने इन माध्यमों से पूरा कर लिया। हवन करके वातावरण साफ किया, इससे पर्यावरण भी ठीक हो गया, भोजन-वोजन भी ठीक रहता था, हेल्थ भी ठीक रहती थी, परिवार भी अच्छा रहता था, उसमें फूट नहीं थी, व्यक्ति-व्यक्ति के बीच प्रेम था, चेतना में परिवर्तन नहीं है।
चेतना की बात नहीं है। आप ऐसे ही व्यक्ति हो, परिवार ठीक है का क्या मतलब है कि जब भी मैं उनके साथ व्यवहार करूँ, वो मेरे साथ मीठा व्यवहार करें, मैं नहीं करूँ। मेरे जीवन की जो क्वालिटी है, वो टच नहीं कर रहे। मेरी जो पशुता है या जो मैं मान बैठा हूँ कि ये सुख साधन मेरे को मिलने चाहिए, आप बहुत बारीकी से उनका विवेचन कीजिए। आप जो कुछ वीडियोज़ जो भेजते हैं या करते हैं, आप खुद तो विवेचन कीजिए। बौद्धिक स्तर के ऊपर भी उसके मायने क्या निकल रहे हैं, आप खुद देखिए। और तुरंत ये खाली जो ये शक्ति है, श्री अरविंद इनके पीछे जाते हैं या दूसरे लोग जो जानने की शक्ति रखते हैं, पर हम तो श्री अरविंद के डायरेक्टली अगर संपर्क में हैं, तो आप चीज़ों की प्रतीति के पीछे देख पाएँगे यार ये कह जो बातें कह रहा है, ये तो साफ-साफ बेचारा कह ही नहीं रहा अध्यात्म की बात। ये तो ये कह रहा है कि दूध चढ़ाने से ये होता है, ये वाली चीज़। इसमें शंख बजाने से आस-पास के जो जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, वो मर जाते हैं और आपके दिमाग में पैदा हो जाते हैं। मतलब कैसी बातें कर रहे हो आप? इतने-इतने बड़े मंदिर हैं, वो आस-पास के जो आपके जर्म्स हैं ना, उनको मारने के लिए घंटनाद जब होता है, घंटी बजती है, तो उसमें आपके बहुत क्लीनलीनेस आ जाती है एटमॉस्फियर के अंदर। ये लो साहब, मतलब आप उसको निम्नतम स्तर के ऊपर लेके आ जाते हो। इससे नीचे तो कौन उतर पाता था? भई विज्ञान तो मान नहीं रहा उन चीज़ों को, इसलिए आप कह रहे हो ये हायर चीज़ है और वो सर्व कर रही है लोअर एंड को, तो आप तो और नीचे स्थिति के अंदर आ गए। मैं तो ऑलरेडी कह रहा हूँ कि मैं तो स्थूल आदमी हूँ, मैं एक भौतिक आदमी हूँ और मैं ये काम कर नहीं रहा। मेरे को तो सीधा-सीधा है कि शरीर बढ़िया रहे और वो बढ़िया इसलिए रहे कि मैं उपभोग कर पाऊँ। कोई हायर चीज़ होती है मैं स्वीकार नहीं करता। इनका एजेंडा है क्लियर, ये कह रहे हैं हमारे पास हायर पावर है, हमारे पास ये है, वो है। सर्व कर रही है वो ही एंड जो विज्ञान कर रहा है। तो हायर क्या हुई फिर? आपके सारे जितने भी हैं लगभग अमाउंट टू यही यहीं आके रुकते हैं। आप उसमें मेस्मराइज़्ड होके कि अरे वाह! ये तो भारतीय संस्कृति की बड़ी ग्लोरिफ़िकेशन कर रहा है। देख नहीं रहे वो अपनी ही पशुता की बात कर रहा है वो। इंडियन कल्चर का क्या ग्लोरिफ़िकेशन है इसके अंदर? तो फिर वो उनको लगता है ये भी वही बात कर रहा है जो श्री अरविंद कर रहे हैं। तो बड़ा एक ये लगता है अरे वो कर रहा है वो तो ठीक है, इतने दिन के ये सत्संग के बाद के अंदर भी आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा कि इन दोनों बातों में अंतर है। वो अपनी सत्ता के वही पशु वाले भाग को जस्टिफाई करने के लिए कह रहा है कि ये घंटा जो बजाते हो, मंदिरोपासना बड़ी इम्पोर्टेंट है। साइकोलॉजी ठीक रहती है इससे, परिवार की व्यवस्था ठीक रहती है, भोजन बहुत अच्छा उगता है इससे। अब तो इन्होंने होमा खेती करके पूरा खेती की पद्धति निकाल दी और वो काम करती है, पर जिस कारण से करती है वो जो एट्रिब्यूट्स कि ये सुबह इसके अंदर आप हवन करो, हवन करके अब उसकी राख जो है, उसको पानी के साथ बहाओ या फिर बाद में उसको जो अमृत पानी बनता है, उसके अंदर उसको डालो तो उससे उसकी पोटेंसी अनंत गुना बढ़ जाएगी और डेफ़िनेटली वो लोग खेती में परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। तो अब इसको क्या तुरंत ये कह दें कि यार ये तो इसलिए थी ये भारतीय संस्कृति ऊँची, इसलिए हवन ऊँचा था, इससे सब्ज़ी बढ़िया लगती है। हम ये कह रहे हैं अगर आप मानसिकता या आपके भीतर सही चीज़ होगी, तो प्रकृति वैसे ही यील्ड करना शुरू कर देगी। आप अच्छे भाव से कहीं जाते हैं, वातावरण अपने आप आपको सुखद तरीके से चीज़ें करनी शुरू कर देगा। वहीं आपके नेगेटिविटी है, तो वातावरण चारों तरफ से काटना शुरू कर देगा। इसमें वो हवन या कोई भी क्या कर लेगा? यहाँ आके हम एक बैरियर है ये और ये बैरियर जब तक मानसिकता में परिवर्तन नहीं आता, जब तक ये नहीं समझ में आता कि गहरी जो आपकी सत्ता है, वो सबसे कीमती है। वही फिर आ गई कि साधना का दृष्टिकोण यदि नहीं हो, तो आप देर-सवेर थोड़ी दूर जाके इस चंगुल में पड़ जाओगे। भई अभी मान लो आपको ये रीज़न समझ में आ रहा है या ये पूरा बात समझ में आ रही है। आप कहें हाँ, हाँ, ये तो समझ में आ रही है। मुश्किल है ख़ैर।
उसमें भी हो सकते हैं अपने-अपने रिज़र्वेशंस हों, कि इसमें दिक्कत कहाँ है तो? कोई दिक्कत नहीं है। अरे दिक्कत तो पशु बने रहने में भी नहीं है। कुत्ता है ही, उसमें दिक्कत कहाँ है? दिक्कत की बात थोड़ी है इसमें। दिक्कत कोई किसी को कह थोड़ी रहा है साधना की ज़बरदस्ती है तेरे को करने की। कोई पशु रहना चाहता है तो रहो भई, दिक्कत की बात नहीं है इसके अंदर। इसमें जब उद्देश्य आप अंतरात्मा का लेके चल रहे हो तो उसका विधान ये इस तरीके से है। जो अपनी सार्थकता के रूप में तो ये है, प्रत्येक बाह्य प्रतीक और परिस्थिति में एक गंभीरतर अर्थ की ओर खुलता है। और प्रतीक मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें आपके जितने भी मंदिरोपासना के दीपक जलाना, ये करना, हवन करना, जिस स्तर के ऊपर इसको उतार लाया गया है, आप इन चीज़ों के विषय में इतने ओपन हैं या नहीं, ये मेरे को नहीं पता कि लोग किस तरीके की बातें करते हैं, कि जितने भी भारतीय संस्कृति की चीज़ें हैं, कि एक सावित्री ने जो पूजन किया था, वो कह रहे, "अरे! ये इसमें वट वृक्ष की पूजा होती है, ये इस महीने में होती है। ये वाला व्रत है। ये पर्यावरण के लिए है, जाके जल चढ़ा के आते।" देखो ये पर्यावरण से भी इनकी वो है, तो तालमेल बिठा के इससे मतलब आप उसको एक दिन पानी डालिए आए, आप ये नहीं समझ पा रहे कि हर चीज़ के अंदर वो नारायण के प्रकृति के अंदर हर चीज़ के अंदर वो सॉलिडेरिटी ऑफ द यूनिवर्स की पूरा यूनिवर्स एक ही तत्व है और उससे साक्षात्कार आप करना चाह रहे हो हर तत्व के अंदर। वो उपनिषदों में है, फिर पुराणों में अपने तरीके से है, वेदों में अपने तरीके से। ये बात नहीं समझ पा रहे और हम ये कह रहे हैं कि ये उसको मतलब उससे नीचे हम नहीं जा पाते, वहां तक ले आते हैं उसको, उस अर्थ को। और जो नहीं समझ पाते, जिसका और थोड़ा-सा गहरा या जिसको नहीं समझा पाते, क्या तो बड़ा मूर्खता का कोई जस्टिफिकेशन, जैसे हमारे ये जो कई कथाकार हैं, ये प्रयास करते हैं, उसको जस्टिफाई करने का। वो कर नहीं पाते, इसलिए वो और बुरी स्थिति के अंदर आ जाते हैं और दूसरे उनका उपहास करते हैं, ये क्या अरे भैया आपको जस्टिफाई करने की ज़रूरत क्या है? और किसको, क्यों कर रहे हो? उस विज्ञान को जो खुद ही थोड़े-थोड़े समय पे खुद ही अपना खंडन करता है। उसके गहरे भीतर प्रवेश तो इन आधारों पे तो नहीं हो सकता। तो बाह्य प्रतीक और परिस्थिति में गंभीरतर अर्थ की ओर खुलता है। ये सारे प्रतीक हैं, बहुत गंभीर अर्थ की ओर खुलते हैं और उसी की ओर खुलते हैं। इसलिए गीता जिन भी कॉन्सेप्ट्स के साथ डील करती है, वर्ण व्यवस्था है, जाति प्रथा है, स्त्रियों की स्थिति है, शूद्रों के साथ क्या है, हम सारा वो करके गए ही थे उसके इंट्रोडक्शन के अंदर। जो अपनी सार्थकता के रूप में गंभीरतम आध्यात्मिक और आदर्श अर्थ के संकेत से युक्त होता है। उसके बाद परस्पर घनिष्ठ रूप से गुथे हुए विकसित बुद्धि और मनोविषयक, नैतिक तथा सौंदर्यात्मक शक्तियों के उच्चतर सोपान, परस्पर घनिष्ठ रूप से गुथे हुए, ताना-बाना इतना गुथा हुआ है कि आप मंदिर उपासना भी कर रहे हो तो इसके अंदर विकसित बुद्धि और मनोविषयक, संगीत कर रहे हो तो उसके अंदर सीधे ही आपको वहां तक नहीं, आपके ठीक है, अच्छा है, इसमें ये वाले पुट और हो तो बढ़िया रहे। धीरे-धीरे अब उसको समझा दिया इसमें सामाजिक नियम है, सामाजिक नियम के अंदर तू अकेला नहीं खा सकता, इसमें ये भी शामिल होता है। तो विकसित बुद्धि, मनोविषयक आपकी कला है, तो कला कौन-सी चीज़ एक्सप्रेस कर रही है? जब आपके गाइडिंग जो ऊपर जो बैठे हैं अथॉरिटीज़, वो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, शास्त्र निर्माण करने वाले वो हैं, तो आपको मोल्ड तो वैसे ही करेंगे वो। ये नहीं कि उस चीज़ को उन्होंने मना कर दिया, ना तू ये गलत कर रहा है, क जो लिख रहा है वो तू पहले दिन ही परफेक्ट लिख लेना चाहिए, नहीं। पर एक व्यक्ति जो घोर जो अपने ऊपर ही केंद्रित है, अपनी कामनाओं, तृप्तियों उनके ऊपर केंद्रित है, वो क लिखवा के कहाँ तक लेके जाएगा? और माँ की सानिध्य के अंदर आप हो, वो क लिखवा के कहाँ तक लेके जाएगी? वही अंग्रेज़ी सिखाएगी, वही फ्रेंच सिखाएगी, सारी चीज़ें सिखाएगी, पर माँ उसको अगर माँ के पास वो रहता है, तो माँ उसको क से लेके कहाँ तक की यात्रा करवाएगी, बाहरी दृष्टिकोण को तो नज़र ही नहीं आएगा।
वही अनुशासन के अंदर चल रहा है, सुबह क्लास हो रही है, शाम तक क्लासेस, फिर होमवर्क या जो भी उसका रूटीन रहा होगा। उसको स्क्रैच से लेके कि पहले जब बच्चा आया, उसको बेसिक एटिकेट सिखाए होंगे या बेसिक मैनरिज़म्स सिखाए होंगे, उसकी बुद्धि को किस तरीके से टारगेट किया होगा। बाहरी तरीके से तो आपको बिल्कुल कोई सेंस उस समय नहीं आ सकता दोनों को अगर देखो तो। अगर ये नहीं हो, तो आप कहते ठीक है इनका बस पर डील तो ये भी देखो वैसे ही कर रहे हैं, वैसे ही नहीं कर रहे। छोटे-छोटे बारीक निर्णयों से माँ उसको कहाँ से कहाँ लेके चली जाएगी और एक दूसरा जो कामी व्यक्ति है, वो उसको चाहे हो सकता है हैंडराइटिंग बहुत बढ़िया करवा दे उसकी, इंग्लिश ऐसी फर्राटेदार कर दे, पर किस एंड के लिए? एंड तो वो ही रहेगा, कामी व्यक्ति है। तो ये सारी व्यवस्था कि कैसे गूँथती है पूरे ताने-बाने को और वो व्यवस्था कैसे गूँथेगी पूरे ताने-बाने को? आपकी सत्ता का हर एक भाग, यहाँ तो बेचारे को दूसरे अच्छे जो भाग हैं उनको स्थान मिल ही नहीं पाता। बुद्धि है वो लगी रहेगी, दृष्टि है वो धरती की ओर लगी रहेगी। मतलब आसमान में उड़ेगी, जो चील है वो आसमान में उड़ेगी, नज़र है उस चुईया के ऊपर। तो उसका आसमान भी उतना ही ऊँचा होगा जहाँ तक चुईया नज़र आएगी। यहाँ का क्षितिज भारतीय संस्कृति का ऐसा है, जो खुले आसमान दे देगा, आपके पंखों की ताकत बढ़ाता रहेगा, नए आयाम खोलता रहेगा, चेतना के नए स्तर खोलता रहेगा। ये तो बात ही कुछ और हो गई। इस दृष्टिकोण से सोचो, भई ये आप सोचो कि ये गूँथते थे, ये किस दृष्टिकोण से गूँथते थे? वही शिक्षा की बात है। आप कह रहे हो वो भी शिक्षा दे रहे हैं, आप भी थोड़ा-सा बस इसमें हमारी जो कमी रह गई वो चैत्य पूरी कर दो। चैत्य मोहताज है आपका, उन कमियों को चैत्य पूरा करे। ये बेसिक मैं खाली लॉजिक बता रहा हूँ, इससे कोई चैत्य शिक्षा हो नहीं गई, इससे कोई हमारे फ्रेमवर्क में फ़र्क आ नहीं गया। पर अगर बुद्धि के स्तर पे कोई आइडिया हो तो कम से कम आप ये देख सकते हैं कि यूनिवर्सली कैसी फ़ॉल्सहुड फैली हुई है। कम से कम इतना तो आपके ये थोड़ी-सी तो समझ में आएगी यार ये तो कोई और दूसरी चर्चा ही नहीं कर रहा। इनफैक्ट जो आपको लगते हैं कि थोड़ी-सी पांडित्य की या ये बातें कर रहे हैं, वो तो और गड़बड़ बातें कर रहे हैं। क्यों उनका तो और मैंने बता दिया आपको। परस्पर घनिष्ठ रूप से गुंथे हुए विकसित बुद्धि और मनोविषयक नैतिक तथा सौंदर्यात्मक शक्तियों के उच्चतर सोपान मैंने बताया ना, खाली चील नहीं छोड़ देंगे उसको। ये तो चील बनाएँगे और ज़्यादा घातक चील बना देंगे, क्योंकि जितनी चीलें हैं उनके ऊपर अंकुश नहीं है, चील की नेचर के ऊपर नहीं, उसको तो परिवर्धित कर रहे हैं ये। तो जब झपट्टे मारेगी, तो अब वो ज़्यादा चील की प्रवृत्ति ज़्यादा चाहिए उनको। आज की व्यवस्था ज़्यादा आपको सेल्फ सेंटर्ड बनाएगी और कैसे आप झपट्टे मारेंगे, जल्दी मारेंगे, शार्पली मारेंगे। ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो जाएगा तो चूहे को छोड़ के पहले तो और दूसरी चीलें उनको नोचेंगे। कुछ चीलें जो मजबूत हैं, वो 2, 4, 5 अपना बना लेंगी और वो बना के ग्रुप अपना फिर जैसे कि हमारे जो कर रही हैं कुछ लोग, सत्ता के अंदर है वो कुछ इकट्ठे, व्यापार के अंदर है वो कुछ कुछ लोग जो हैं वो। तो इस तरीके से अब आप ये कह रहे हो ये बड़ी अच्छी व्यवस्था है, उसका रूपक मैंने दे दिया वो ये व्यवस्था है। तो ये व्यवस्था आपको एक स्तर जहाँ तक वो चूहा दिखेगा, वहाँ तक ही जाने की और वो भी मैंने बता दिया ये चूहे कम दिखेंगे। ये सारी प्रकृति का दोहन करके निगल जाओगे आप। इतने साल में पानी खत्म हो जाएगा, इतने साल में आपके फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएँगे, इतने साल में मछलियाँ खत्म हो जाएगी, इतने साल में ये हो जाएगा, इतने साल में धरती इनहैबिटेबल रहेगी। तो अब कितना हम इसका दोहन कर सकते हैं, कितना इसको बारीकी से निकाल सकते हैं। आज सारा व्यापार इसी के ऊपर है। आर्थिक नीति, सामाजिक नीति कि कितना हम इसको बारीकी से इसको निकाल इसमें सकते हैं, दोहन कर सकते हैं। तो जो आपका आकाश है अगर चील भी है, तो आकाश भी और छोटा करना पड़ेगा। ऊपर उड़ोगे, ज़्यादा ऊँचाई पे चले जाओगे तो दूसरे ही झपट्टे मारेंगे, तो आपका आकाश छोटा हो गया। तो वर्तमान में इतना छोटा हो चुका है कि ये जो दूसरी बातें हैं श्री अरविंद कह रहे हैं हम हाँ, हाँ तो कर रहे हैं, पर एक्चुअल में जीवन में एक कदम भी आपका इतना-सा भी इधर-उधर हुआ हो तो देखो। क्योंकि आप बेसिक फ्रेमवर्क को जिस चरागाह में हम चल रहे हैं, उस पे प्रश्न नहीं कर रहे। वो ये मान के बैठे हैं ये भगवान ने दिया है मेरे को। उसका जस्टिफिकेशन फिर क्या है?
माँ जानती है भई, माँ ने उसको किसी कारण से किया होगा। माँ ने तेरे को चेतना भी तो प्रदान की है, माँ ने संकल्प शक्ति भी तो प्रदान की है, अभीप्सा भी तो प्रदान की है। ऐसे उदाहरण भी तो तेरे सामने रखे हैं जो अपने सारे बंधनों को तोड़ के और ऐसी चीज़ करता है, बुद्धि का सदुपयोग भी कर सकता है। बुद्धि का दुरुपयोग ही करने की क्या आवश्यकता है? कि अपने बंधनों को रीइन्फोर्स करूँ। बस यही जो परिवार मिला है, ये अल्टीमेट है, यही वाला सेटअप अल्टीमेट है, यही वाली बातें अल्टीमेट है। हाँ, जिनके लिए हैं, उनके लिए हैं। हालाँकि भौतिक स्तर के ऊपर भी जिन्होंने नई चीज़ें खोली हैं, नए साहस के कार्य किए हैं, वो अलग तरीके से चले हैं, उनके जीवन को आप देख सकते हो। तो इसलिए उच्चतर सोपान उक्त प्रकार के उद्घाटन के द्वारा अपने से परे, अपने आध्यात्मिक लक्ष्य और संभाव्यता के शिखरों तक उठा लिए जाते हैं। इसलिए मैं बार-बार इसके ऊपर इंसिस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसके प्रैक्टिकल मायने हैं। ये खाली वो कर पाते थे, वो करते थे तो चले गए वो, अब हम क्या करें उस बात का? ये संस्कृति बहुत ऊँची भी थी तो क्या आचार डालें उसका? अगर हमारे से उसका कोई संपर्क नहीं या हम वो काम कर सकते नहीं, तो ये रोज़ 1 घंटा खराब करने से फ़ायदा क्या? ये है हमारी सत्ता के एक-एक भाग को हम समझ रहे हैं और किस तरीके से इन्होंने इनके साथ डील किया और हमेशा चौबीसों घंटे हर व्यक्ति वो कहाँ खड़ा है वहाँ, उसको हमेशा ही दबाव इस और इसका मैंने आपको बता दिया किस तरी से गूँथा है इन्होंने एक-एक भाग को और आज कैसे गूँथ रहे हैं, वो देख लो आप। ये भी मैंने आपको उदाहरण दे दिए। ये उदाहरण आप अपने स्तर पे खोल के धीरे-धीरे जीवन के ऊपर दृष्टिपात कीजिए, उसको उस तरीके से देखिए। उसमें एक सर्टेन बैरियर निश्चित आएगा, वो निश्चित आपकी मानसिकता का है, क्योंकि मानसिकता जब तक सीरियसली साधना करने की नहीं है, इतनी सीरियस कि आप कह रहे यार साँस नहीं आ रहा, इस यहाँ तो मैं मेरे को साँस ही नहीं आ रहा, यहाँ मैं रह नहीं सकता, इस वातावरण में, मेरे अपने उद्देश्य से। माँ कहेगी मैं उसके लिए कुछ भी कर लूँगा, तब फिर बाद में आप ये इस दृष्टिकोण को कुछ आत्मसात कर पाएँगे। तो इसको आत्मसात इसीलिए मैं कह रहा हूँ पहले दिन से बार-बार, बार-बार और अभी भी हम आधी दूरी तो इस 20वें वॉल्यूम की आ गए। आधे के अंदर भी आप डिसाइसिवली ये कर पाएँ तो ये आप समझ पाएँगे। अंततः मनुष्य के अंदर की इन विकसनशील शक्तियों में से प्रत्येक को इसकी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उसकी दिव्य और आध्यात्मिक सत्ता में प्रवेश करने का एक द्वार बना दिया गया था। इसी के लिए सबसे पहले तो ली थी आपकी थिंकिंग, चिंतनात्मक सत्ता को पहले उठा लिया। हर व्यक्ति की चिंतनात्मक सत्ता नहीं टच हुई, उसकी तो नैतिक प्रकृति को टच किया। आप विचार हर जने का नहीं तुरंत में डेवलप कर सकते। नैतिक प्रकृति, आज्ञा पालन को आपने इनकलकेट कर दिया। पूरी जो आपकी जनता है, ऋषि की जो ऑथोरिटी है, नहीं तो अगर जनता कह दे हम नहीं मानते इसको, तब तो उसकी जो चिंतनशील सत्ता जो वो या जो चीज़ वहाँ तक आ रहा है, सप्लाई चेन आपकी खत्म हो गई, लाइफ़लाइन ही खत्म हो गई। तो इसलिए वो विचार प्रधान है या नहीं है, हर जने से अपेक्षा नहीं रख सकते कि हर व्यक्ति आपका विचार प्रधान है। हर क्या कुछ मिलेंगे विचार प्रधान तो। हम जितनी बातें कर रहे हैं अभी इसमें से कोई विचार प्रधान कहाँ है कोई भी? अभी तो किन्हीं के फेंके हुए टुकड़े हैं वो जिनके भी वो उसको हम कभी कोई-सा टुकड़ा उठा लेते हैं कभी। वो कोई आपकी और मेरी बात नहीं है, हम सबकी यही बात है। जिस भाग में हम संलग्न हैं माँ से, श्री अरविंद से वो तो सुनहरा है। बाकी तो टुकड़ों के ऊपर पल रहे हैं। चाहे भौतिक नेचर ने पटक रखे हैं हमारे सामने, चाहे प्राणिक नेचर ने पटक रखे हैं। अब डिपेंड करता है कितने भाग के अंदर तो हम सुनहरी चीज़ के संपर्क में हैं, कितने भाग के अंदर हम इस चीज़ के संपर्क में। ये तो आपको और मेरे को ये सबको ही देखना पड़ेगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि विचारशील बुद्धि प्रधान मनुष्य के आत्म अतिक्रमण के लिए ज्ञान योग, कर्मठ, शक्तिमय और नैतिक मनुष्य के लिए आत्म अतिक्रमण के लिए कर्मयोग, भावुक, सौंदर्य प्रेमी एवं सुख भोगवादी मनुष्य के आत्म अतिक्रमण के लिए प्रेम तथा भक्ति के योग की रचना की गई थी। और ये नहीं कि वो पलायन करके चले गए। जीवन की हर चीज़ उससे गुंथी हुई है। कोई योग, कोई ठठेरा है वो अपना काम करके भी कर रहा है, कोई लकड़हारा है वो भी अपना काम करके कर रहा है, मछुआरा है वो भी योग कर रहा है।
योग कोई आपने चार दीवारी के अंदर कैद नहीं कर दिया। ये इसके अंदर घुसोगे तो योग, इससे बाहर आ जाओगे तो फिर बाद में योग भ्रष्ट। ये बातें नहीं, सीमाएँ रखी नहीं, सीमाएँ तो इसने फैलाई और अपनी पद्धति है। ये चारों तरफ इसी का परचम लहराया, तो जो विजय भारत ने करी, कभी कोई सामरिक विजय की इसको आवश्यकता नहीं। विचार ही इतना प्रभावी है। माँ श्री अरविंद को कोई थप्पड़ मारने की ज़रूरत है क्या? या आपको भौतिक आपको परतंत्र बनाने की ज़रूरत है? आप तो प्रेम से ही कैप्टिव्स हो उनके। ये तो पोटेंसी अलग है। एक गुलामी आप कर रहे हो प्रेम के वशीभूत होके। ऐसी गुलामी जो आप वैसे कमांड नहीं कर सकते थे बारी दंड विधान के आधार पे। अब आप कहते हो कि यार कैसे कर पाते हो आप ऐसे? मेरे को भी ये सूत्र बताओ। अरे सूत्र इसका हृदय के अंदर है। ये कोई बाहरी नीतियों से आएगी क्या ये कैप्टिविटी? ये तो माँ की चेतना ले आओ या आपके वो वाली चीज़ लाओ, दूसरा अपने आप कैप्टिव हो जाएगा। ये एक ऐसी एक फाइन लाइन है। ये कैसे आप समझो? ये हम सारे समय कोशिश कर रहे हैं, हर जना जिसने अपने कोई भी एक सर्वेंट रख रखा है, वो ये यार काम पूरा नहीं करता, चाहे वो कितना भी बढ़िया कर रहा हो। नहीं, आदमी बढ़िया है, बस ये हो जाता तो, क्योंकि आपकी अपेक्षाओं की तो कोई है नहीं। यहाँ ये है कि आप चाह नहीं रहे, सामने से व्यक्ति कह रहा है थोड़ा आराम किया कर। वो ये देख रहा है यार श्री अरविंद कब सोएँगे तब मैं उनका बाथरूम साफ करी आऊँ। माँ और श्री अरविंद दोनों की सेवा कैसे कर लूँ? उनका एक-एक बाल कोई अगर वो इधर बाल झाड़ रही हैं या बाल अपना केश कर रही हैं, तो मैं उनको सँभाल के रखूँ। माचिस कोई काम में ली तो उसको भी मैं इकट्ठी करके रखूँ। ये सारी चीज़ें तो आप कोई बंदी अगर बना के ले आते हो, गुलाम कैसा भी हो, बॉन्ड स्लेव आपका है, इस स्तर पे कभी जा सकता है क्या? यही वाली बात है भौतिक जगत के साथ आप एक तरीके से व्यवहार करते हो और वो ही आप इस तरीके से व्यवहार कर सकते हो। ये तो कहीं और ही है, ये डायमेंशन अलग है। ये कम्युनिकेट नहीं करी जा सकती। यही बात हम शिक्षा के अंदर, यही बात सारे आपकी राजनीति कैसी हो जाएगी, अर्थव्यवस्था कैसी हो जाएगी, व्यापार कैसा चलेगा सोचिए इसके अंदर कोई डिसयूटिलिटी नहीं है। अभी तो पीड़ा है, बहुत तकलीफ है, काम करना कोई चाहता नहीं। काम अगर गलती से करेंगे तो भैया इतना मेरे को मेहनताना देना पड़ेगा, 2 घंटे फालतू किया, इतना देना पड़ेगा। इतने घंटे की मेरी ड्यूटी है, अगर ईमानदारी से कोई कर ले तो कहते देवता व्यक्ति है ये तो, ऐसा तो व्यक्ति ही नहीं मिला। और उसमें भी अगर थोड़ी-सी उसके अंदर सत्य बोलने की या ये चोरी नहीं करूँगा, मतलब बेसिक ह्यूमन क्वालिटी है ये। उसमें आप ये कहोगे यार ये तो बस भगवान के टच ही हो चुका है। जिन तो ये सारे योग की रचना हुई। योग एज़ सच नहीं कोई उन्होंने क्रीड के रूप में चार्ट आउट किए, ना कभी नहीं। आपका इंक्लिनेशन है उस तरीके का, आपकी प्रकृति का झुकाव है। उस झुकाव से आप कैसे प्रोसीड करोगे, क से लेके आप अपने उच्चतम क्षितिज तक, आपके होराइज़न जो हाईएस्ट होराइज़न है, वहाँ तक कैसे पहुँचोगे, वो अपने आप ही योग हो गया भई। और ये थोड़ी कोई बैठ गए, चलो हम इसकी पद्धति बनाते हैं। इसीलिए बड़े ऑर्गेनिक तरीके से ये डेवलप हुआ कि तेरा इंक्लिनेशन क्या है, ऑटोमैटिकली 4 जने हैं, आश्रम में आए और वो स्वतः ही अपने-अपने इंक्लिनेशन के हिसाब से, अगर कोई दूसरी उससे अपेक्षा रखी भी जा रही है, तो वो ये सहर्ष स्वीकार कर लेता है कि मेरे को ये क्वालिटी डेवलप करनी है। ये मेरी साधना का अंग है। आदमी यहाँ तक भी विकसित हो सकता है कि वो ऐसी चीज़ें भी अंडरटेक कर पाए, जो उसकी प्रकृति के जो बाहरी प्रकृति है, उसके एकदम विपरीत प्रतीत होती हो, पर अंदर एक ऐसा आधार तैयार हो चुका है कि वो उसको बड़े कंफर्टेबली एक विपरीत चीज़ भी कर सकता है। गुरु की छत्र छाया में है, गुरु भेज देते हैं कि जाओ मेरी वो जो गुरु की पुत्री है, उसके घर जाओ। अब पारिवारिक वातावरण कैसा और ये आध्यात्मिक वातावरण का व्यक्ति, पर इसके लिए वो स्थान जो है क्योंकि गुरु का आदेश है, वो भी उसके लिए तो गुरु का स्थान बन गया। जबकि बाहरी रूप से तो जो है सो है, कोई आश्रम तो बन नहीं गया वो। पर उसकी उपस्थिति, वही कोई दूसरा व्यक्ति होता, तो घटनाक्रम और उसका अंत क्या ऐसे होता, जो कि उस व्यक्ति के जाने से हुआ।
इन सारी चीज़ों से एक चीज़ समझिए कि चेतना है, सर्वोपरि चीज़ है और चेतना के कारण ही जो परिणाम आते हैं, वो आते हैं। घटनाक्रम जो होता है, वो चेतना के कारण होता है, बाहरी घटनाओं के कारण वो परिणाम नहीं आते। तो भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग जितने भी हैं, ये आपका इंक्लिनेशन और ये भी कोई एक एक बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट कंपार्टमेंटलाइज़्ड नहीं है कि इसमें भक्ति व वाले में कर्म नहीं आएगा। अरे यार! भक्ति करोगे तो कर्म करो ही गए उसके लिए और कर्म करोगे और भक्ति आपके है तो ज्ञान आए बिना कैसे रह जाएगा? आप अपने माता-पिता की भी सेवा करते हो और वास्तव में सच्चे रूप से करते हो। एक व्यक्ति माँ-बाप की सेवा करते-करते लास्ट में डॉक्टर बन जाता है कि यार मेरे को तो इस बीमारी का पूरा डॉक्टर उतना बढ़िया ये नहीं कर पाता, मैं करता हूँ। आ गया ज्ञान साहब। कितनी-कितनी चीज़ें करते-करते वो कह रहे इसका प्रोफ़ेशनल व्यक्ति उतना नहीं कर सकता, मैं करता हूँ ये। कर्मयोगी को ये वो ज्ञान आ सकता है और डीपर ज्ञान तो उसको है ही। फाइनल ज्ञान उसको इस चीज़ का है, चाहे उसको संगीत का, उसको कविता का, उसका नहीं हो। उससे कहीं ज़्यादा फंडामेंटल ये है कि माँ ही एकमात्र वरेण्य है। कवि तो अपने किसी किन्हीं क्षणों के अंदर उन हाइट्स में या उन डेप्थ्स में प्रवेश करता होगा। इसने तो अपना जीवन उस आधार के ऊपर खड़ा कर दिया। तो आपका हाईएस्ट कवि भी वो चीज़ नहीं कर सकता, जो आपका एक कर्मयोगी जो उस आधार के ऊपर है। उसका तो जीवन उस आधार के ऊपर है। वो तो बहुत डीप स्थिति के अंदर है। और फिर बाद में आप सामान्य जीवन के अंदर भक्ति योग से शुरू करते हो, कर्म भी करोगे। उसमें कितनी-कितनी और सारी चीज़ें भी यात्रा करते हो। और अगर वास्तव में आप अवेक हो, तो यात्रा के अंत में आप नई-नई जगह जाते हो, नई-नई चीज़ें सीखते हो। आपके बीइंग में और जो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड आदमी है, उसके बीइंग में कितना फ़र्क होगा। वही आप श्री अरविंद में इतना प्रवेश करते हो या जितनी-जितनी मैं आपको और एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल बता रहा हूँ या जो भी बता रहा हूँ, आप और उसको देखते हो। अब आपने जो एक अपना फ्रेमवर्क मानसिक जगत को देखने का, अपने सत्ता को देखने का, उसके ऊपर लगाम लगाने का, उसको आगे विकसित करने का, आपने जो तैयारी कर ली, वो तो कर ही ली। आपके लिए जगत ऐसा थोड़ी रह जाएगा। वही कुछ ऐसे हैं, वो अपने कम्फर्ट ज़ोन में हैं, तो अब उसके लिए वो किसी को शिकायत नहीं कर सकते। आपके पीछे जाने के लिए आप स्वयं उत्तरदायी हैं। आपको समय मिल रहा है, सबको समय मिल रहा है। आप उसको दबाव लगा के भारतीय संस्कृति ने ढीला छोड़ा नहीं। इसने हमेशा ही हर व्यक्ति को हर किसी भी अवस्था के अंदर है, रोगी भी है तो भी कोई ये नहीं। तो अगर हम अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं कि मेरा तो ये कंफर्ट ज़ोन है, मेरे को तो ये एसी चाहिए, इसके बिना मैं सोच नहीं सकता। मेरे को तो ये वाली चीज़ चाहिए, भोजन इस तरीके का चाहिए, सेटअप इस तरीके का चाहिए। वो व्यक्ति अभी है नहीं इस क्षेत्र के अंदर। समय जा रहा है आपका और संभावनाओं का समय जा रहा है। आप तुरंत इसको बंद कर दीजिए सारे जो लोअर कॉल्स हैं। शरीर चिल्लाएगा, शरीर खूब चिल्लाएगा, दूसरी चीज़ें हैं वो अपने क्लेम्स आप पे लादने की कोशिश करेंगी, क्यों नहीं करेंगी भई? एक खुली ज़मीन है, ट्रेसपासिंग हो रही है, लोग आ रहे जा रहे हैं, आप उसमें दीवार बनाने की कोशिश करोगे, तो उनको दिक्कत नहीं होगी? खड़े हो जाएँगे वो तो। जब उसी में दिक्कत है तो आपके बीइंग के अंदर कितनी-कितनी इन्होंने तो तैयारी करवाई है बचपन से, माँ-बाप ने तैयारी करवाई है, शिक्षा ने तैयारी करवाई है, आप उसमें रचे-बसे हैं। ये वाली चीज़ जो श्री अरविंद की है माँ की, उसको कैसे आने देंगे भई ये? कैसे असर्ट करने देंगे? कैसे उस ज़मीन को क्लेम करने देंगे? उस भूमि को कैसे क्लेम करने देंगे ये? उनका तो मार्ग बंद होता है, उसमें भगवान का बगीचा तैयार होता है। ये सारा काम भारतीय संस्कृति ने किया। तो इसलिए विशिष्ट शक्ति की आत्मोन्मुख आध्यात्मिक प्रत्येक मनुष्य अपनी विशिष्ट शक्ति की आत्मोन्मुख आध्यात्मिक एवं ईश्वरोन्मुख प्रवृत्ति द्वारा पूर्णता को प्राप्त करता था। हर व्यक्ति अपने तरीके से इसमें उसका क्या वर्ण है, सारी व्यवस्था इसके तरीके से है। अगर आप ये देखेंगे तो अब कड़ी दर कड़ी सब एकदम वो सारी आपको जैसी कड़ी जुड़ेगी, उसके साथ खाली एक आयाम नहीं जुड़ गया, पता नहीं कितनी-कितनी चीज़ें और ऐसा प्रकाश आ जाएगा, आप ज्ञान के एक ऐसे आधार के ऊपर खड़े हो जाएँगे, आपको बारीकी से चीज़ें नज़र आने लगेगी और फिर आप डिस्टॉर्शन देखोगे, अरे! हिस्ट्री में जो डिस्टॉर्शन हुआ है, ओहो!
अभी तो फैक्ट्स ही नहीं समझ में आ रहे हैं आपको, कि इसको देखें किस तरीके से। हर किसी चीज़ को प्रथा बता देना, हर किसी चीज़ को कुछ भी बता देना। इसी प्रकार मनोविषयक सत्ता की शक्ति और यहाँ तक कि देहगत प्राण की शक्ति के द्वारा भी अपने आप को अतिक्रम करने के यौगिक मार्ग का निर्माण किया गया था। अष्टसिद्धि, नवनिधि आपके जितने भी सारे हैं, क्यों करोगे आप प्राणायाम, क्यों करोगे आसन, हठ योग क्यों करोगे, वो तो ख़ैर एक शाखा ही अलग होगी, सामान्य जीवन की बात ही नहीं हुई। पर सामान्य जीवन के अंदर भी ऐसे योग जिनका अभ्यास पृथक-पृथक या फिर किसी प्रकार के समन्वय में लाकर किया जा सकता था, गीता मास्टरफुल तरीके से सारे को समन्वय में ला देती। गीता से पहले भी ये नहीं कि इनको समझ नहीं रही होगी, कि ये सारे तो एक हैं भई। आप एक हो, आप में भावना भी है, आप में डायनामिक नेचर भी है, कर्म कर्म करने की सत्ता भी है, आप में ज्ञान का पक्ष भी है। ज्ञान से आप ये देखते हो कि मेरे को अपना जीवन इसमें डालना है माँ के लिए, भावना भी है आपकी, तो आपका भाव पक्ष है वो भी आ जाएगा। अब जितना गंभीर आपका भाव है, उतना गंभीर कर्म हो जाएगा, नहीं कर्म में डाल नहीं पाएँगे आप। आप बातें चाहे साधना की कर लेंगे, आप भले आश्रम में आके रह रहे हों, पर आपके अंदर कर्म की इतनी प्रधानता नहीं रहेगी, वेजिटेट करेंगे आप, बहाने बनाते रहेंगे, पर आपका समय जा रहा है, समय आपका जा रहा है वो। तो आप में तीनों ही चीज़ें हैं ये, हर व्यक्ति में। तो जब साधना या योग आप कोई पद्धति चार्ट आउट करते हो, तो उसमें ऐसे कैसे कह दें कि मैं खाली कर्म करूँगा, भावना इसमें एंटर नहीं करेगी और कर्म और भावना तो कर जाएगी, ज्ञान नहीं एंटर करेगा, ये कोई बात हुई क्या ये बताइए? मैं कर्म कर रहा हूँ, अगरबत्ती कर रहा हूँ भगवान के, दीपक चारों तरफ उनके मैं कर रहा हूँ। तो इसके पीछे भावना माँ तो कह रही है तीनों पक्ष इसके साथ होने चाहिए। बाहरी कर्म जिसमें आप दीपक कर रहे हो, भगवान को दिखा रहे हो। फिर उसके पीछे एक प्रतीक मतलब आपके आप भाव पक्ष उसमें जोड़ दो कि इसमें ये 5 हैं साहब, 5 बत्ती है जो इसमें जो दीपक जिनमें 5 है उनमें आप ये भावना कर सकते हो ये 5 कोष हैं मेरे। अन्नमय है, प्राणमय है, फिर बाद में आपका मनोमय है, फिर विज्ञानमय है और आनंदमय है। ये मेरे 5 कोष हैं साहब। ये पाँचों को मैं भगवान के चारों तरफ केंद्रित कर रहा हूँ या सारे प्रकाशित होके ये केंद्रित हो रहे हैं भगवान की ओर। एक दीपक है तो मेरी पूरी सत्ता है, वो ज्वलंत है, एस्पिरेशन के अंदर उठ रही है या ये मेरी अग्नि है, जो भी आप उसके साथ जोड़ सकते हो। हर व्यक्ति अपनी जिस भी आंतर और बाह्य अवस्था में है, वैसा रूपक जोड़ ही सकता है। सेम भजन आप कैसी आत्मिक या साइकोलॉजिकल या बाहरी अवस्था में हो, वो उसके साथ जोड़ सकते हो। जोड़ के क्यों मीरा के भी जितने भी भजन हैं, कोई जिनमें थोड़ा-सा विरह ज़्यादा है, कोई किसी के अंदर उलाहना ज़्यादा है सारों में साइकिक स्वीटनेस पर भाव तो अलग-अलग हैं। जिस समय जैसी थी वैसा ही प्रभु को निवेदित किया उन्होंने, स्पष्ट तरीके से। तो ये तीनों ही सत्ता के अंग हैं, तीनों ही गुथ के हाँ, किसी के अंदर कर्म प्रधानता हो सकती है। तो दोनों तत्व जो है, होंगे तीनों ही, पर वो समीकरण क्या होगा, अलग-अलग होगा हर व्यक्ति का। आपकी इक्वेशन इन तीनों को लेके परमात्मा की ओर कैसे चलोगे और परमात्मा कोई अलग चीज़ नहीं है। ये तो आप जितने परिवर्तित होते हो उतना ही वो कॉन्सेप्ट जो है आपके लिए और क्लियर होता जाता है। आप अपनी ही अंतरंगता में आते हैं और धीरे-धीरे ये पाते हैं। इसीलिए सबने कहा अहम ब्रह्मास्मि कि और कोई है ही नहीं। आप चेतना के जिस स्तर के ऊपर जाते हो वहीं आप उतनी ही अभिव्यक्ति पाते हो। इसका कोई अंत है नहीं। तो इसका क्या अर्थ हुआ? अगर आप एक ट्रांजिटरी बीइंग होते, आप एक छोटी-सी चीज़ होते, तब तो कोई आपका फाइनल टर्मिनस होना आवश्यक था। आप कहीं रुकते। जब आपका फाइनल टर्मिनस नियर अनंत है, तो इसलिए वो कह रहे हैं, "अरे! अहम ब्रह्मास्मि।" मैं हूँ वो सत्ता, कि उतनी का साक्षात्कार कर पा रहा हूँ जितना मैं अवेकन होता हूँ। जितना मेरे माध्यम से चेतना अपने आप को अभिव्यक्त करती है, उतना ही है ऑब्जेक्टिविटी। तो इसलिए बाहर है या नहीं है, ब्रह्म कोई अपने आप में होता होगा, नहीं होता होगा। समाधि अवस्था के अंदर जाके भी अगर साक्षात्कार करते हो,
आपके ही बीइंग से तो जा रहे हो, आपका ही हिस्सा तो जा रहा है समाधि के अंदर भी। जिस भी चीज़ के संपर्क में आ रहे हो, आ तो आप ही रहे हो, तो सामने कोई चीज़ है या नहीं है पता नहीं। है तो भी आपका ही निर्माण है। आपकी डीपेस्ट चेतना उसका क्या बनाती है, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अलावा कोई दूसरी चीज़ ही नहीं है। परंतु आत्म अतिक्रमण के ये सब साधन उच्चतम आत्म संभवन सेल्फ बिकमिंग की ओर ले जाते थे। यही एग्ज़ैक्टली यही बात आ गई कि कोई ऐसे परमात्मा कोई अलग है, नहीं, सेल्फ बिकमिंग आप जो हो, आप अपने आप को ये लोअर बीइंग है उसको सुपरसीड कर जाओगे, उसको एक्सीड कर जाओगे तो आत्म संभवन आप जो हो, उच्चतम आत्म संभवन, आपकी जो हाईएस्ट और वो कोई लिमिट है नहीं। वो बनने की ओर हैं ये सारे साधन कि आप वास्तव में जो हो, वो बन जाओ। ये कोई ऐसी चीज़ के अंदर आपको लय करना नहीं कि बस उसमें लय हो जाओ। किसमें हो जाओगे लय? ये कह रहे हैं आपके अलावा चीज़ ही नहीं है कोई दूसरी। जिस परमात्मा की आप परिकल्पना करते हो वो भी तो आपका ही बीइंग है। आपके और आप अपने आप को छोटा-सा बीइंग मान बैठते हो वो नहीं। वैश्व सत्ता और सर्वभूतों के साथ एक होना, आत्मा और अध्यात्म सत्ता के साथ एक होना एवं परमेश्वर के साथ युक्त होना ही मानव विकास की पराकाष्ठा और मनुष्य के आत्मोत्कर्ष की अंतिम भूमिका थी। ये फाइनल उसका था कि मतलब इस ओर लेके जाना है उसको और ये सारे उसके साधन थे। अच्छा, यहाँ तक कोई लाइन है जो नहीं समझ में आ रही है या जो कोई बात है वो नहीं समझ में आ रही है? ये सारी चर्चा का एक एक तरीके से निष्कर्ष है। सारे आपके ग्रंथ क्या कर रहे हैं, सारी योग पद्धतियाँ क्या कर रही हैं, सब टोटल मिलके एक ही काम कर रहे हैं, उद्देश्य एक ही है। अभी ये कंसीव करना हमारे लिए इतना दूभर हो चुका है, समझ ही नहीं आती। हमको लगता है ये, अगर ये समझ आ जाती तो हम उस पशुता के दायरे में रह नहीं सकते थे, बिल्कुल नहीं रह सकते थे। अभी तो हम जस्टिफाई और कर रहे हैं, तो इसका मतलब अभी तो स्थिति दूसरी है। विवेक, वैसे कोई बात नहीं है भैया। दीपक जी। जी। बहुत क्लियर बताया गया है और कुछ कुछ चीजें हमें टच भी कर रही है। हालांकि यह तो तब की बात है जब हम पर आध्यात्मिकता का उद्देश्य प्रतिक्षण हावी रहता है। तो हमारे साथ ये संयोजन या संवर्धन, व्यवस्थापन, सृजन या फिर नित्य नूतनता की बात होती है। यह उस समय की बात है। अभी वर्तमान में ऐसा है जब आध्यात्मिकता प्रतिक्षण हम पे हावी नहीं है। हमें इसके लिए क्या करना होगा, या एक इस प्रकार की क्रांति, जैसे देश की आजादी के समय में क्रांति चल रही थी, हमें इनके उनसे हमें बाहर निकलना है। अभी के समय में ऐसा क्या हो कि पूरा भारत इसके चपेट में आए। हृदय का परिवर्तन, कम से कम कुछ लोगों का तो, या एटलीस्ट जो अपन सुन रहे हैं उनका तो हृदय का इतना परिवर्तन हो जाए, इस आपको सुख ही उन उस चीज़ में मिले। भई मैं और किसी के ऊपर तो मेरा बस नहीं चलता, पर जितना मेरे को नज़र आ गया, उसको तो अगर मैं एग्ज़ीक्यूट करने में कमी रखता हूँ, तो मैं दूसरों से तो अपेक्षा ही नहीं कर सकता। मेरे ही बीइंग का तो परिवर्धन है, जो सामुदायिक या सामूहिक सत्ता है, वो मेरा ही तो परिवर्धन है एक तरीके से। तो अगर मेरा हृदय के अंदर परिवर्तन आके और मेरे को जो चीज़ नज़र आ चुकी, इसलिए तुरंत में ये क्लास क्या कर रही है, चिंतनात्मक जो सत्ता है, उसका संयोजन करने की कोशिश कर रही है। हालाँकि केवल चिंतनात्मक नहीं, इसके साथ जो गुथ के कितनी डीप जो चीज़ें आ रही है, ये जितनी मैंने आज बातें कही, ये कोई वर्णन की नहीं है ये बातें। ये सारी अगर आप इसको इसको बार-बार, बार-बार खाली रोक के इसको ये अनुभव के आधार पे और एक जो श्री अरविंद ने जगह-जगह क्या कहा है,
उसके आधार के ऊपर है। ये शब्द सामान्य से लगते हैं, पर वो जब प्रैक्टिस में डालेंगे या उसके ऊपर आप और विचार करेंगे, आप ये कह रहे कैसे हो सकता है? कैसे में तो ये है कि नया हृदय पाने से माँ हमसे क्या माँग करती है? माँ हमसे यही माँग करती है, श्री अरविंद ने लिखा, वो हमसे किसी शैक्षणिक पुनरुद्धार की, कोई आर्थिक पुनरुद्धार की योजनाओं की माँग नहीं करती कि आप राजनैतिक पुनरुद्धार देश के अंदर कीजिए, शैक्षणिक पुनरुद्धार कीजिए, वो आपको इससे डिलीवर कर सकता है। अरे! हम इसके संपर्क में हैं, हमारा उद्धार नहीं हो रहा, तो आप राष्ट्रीय स्तर पे उद्धार की तो बात ही नहीं कर सकते। खुद पे तो बस चलना ही चाहिए हमारा और आपका। वो पहली चीज़ है, उसको पूर्ण रूप से दे दो। मतलब आपके विचार, भाव, कर्म ये सारे एक हो जाएँ और एक होके सब माँ की ओर चलें, जितना आपके लिए क्षमता है तुरंत में। फिर तो अभ्यास की बात है, हो नहीं जाता एक दिन में। ये तो पूरी साधना की पद्धति है। तो इसके लिए एक तरीका ये हो सकता है कि जो चीज़ इसका खंडन कर रही है, वो बंद की जाए। तैयारी का जो आपको समय मिल रहा है, उसको किसी भी कारण से आराम पसंदगी के अंदर वेजिटेट कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। इसकी बजाय ये विचार, ये भाव हमको इतना कंज़्यूम कर ले, ये विचार न आए। हमारे से संबंधित कोई विचार है, वो हमारी ऑफरिंग है मदर श्री अरबिंदो या जिस भी कॉज़ को आप अपना इष्ट मानते हैं, उसके प्रति आपकी जो ऑफरिंग है, कॉन्सिक्रेशन है, उसको कोई भी चीज़ दूषित करती है, वो तो न हो बीइंग के अंदर। जो खंडन करती है वो जाए, साथ-साथ के अंदर जो नव-निर्माण है वो चीज़ें आएँ। उसके लिए आवश्यक क्या है? नए इनपुट्स हमको इससे मिल ही रहे हैं, श्री अरविंद दे रहे हैं रोज़ हमको। ये बहुत पोटेंट चीज़ चल रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सामान्य कोई स्टडी क्रम नहीं चल रहा है, ये तो साधना चल रही है। उसी तरीके से आप लेते हैं और वो आरोहण यदि आप करते हैं, तो इसके साथ-साथ अरे सारा साहित्य आप कवर कर रहे हैं। ये एक कोई उनकी परम कृपा की अभिव्यक्ति है, नहीं तो संपर्क कहाँ मिलता है ऐसे विचारों से। आप कितने भी आप खोल के देख लीजिए जो भारतीय संस्कृति पे बात कर रहे हैं, दूर-दूर तक भी साम्य नहीं है जो श्री अरविंद कह रहे हैं, जिस गहराई में जा रहे हैं। इन इन लोगों से तो हम अपेक्षा कर ही नहीं सकते, जो कमेंट्रीज़ हैं, वो कमेंट्रीज़ आप गहराई से खोल के देखिए, इवन सो कॉल्ड ये धर्माचार्य हैं, ये जो अपने आप को इसका बता रहे हैं कि भई हम इसकी व्याख्या करेंगे, उनकी खोल के देख लीजिए ना। कंपैरेटिव स्टडी से ही तो समझ में आएगा। श्री अरविंद क्या कह रहे हैं? वर्णाश्रम धर्म धर्म जो है, उसके ऊपर जो टॉप मोस्ट कोई भी मूर्धन्य स्वर आपकी संस्कृति में है, उनकी पहले तो उठाओ, वो क्या कह रहे हैं? और श्री अरविंद क्या कह रहे हैं? उनके नज़दीक यदि कोई कई कुछ चीज़ों के अंदर यदि कोई बात लेके आते हैं, तो विवेकानंद जी बोलते हैं। और तो कोई इन प्रथाओं, इन चीज़ों सो कॉल्ड आपकी ये कोई टच करना चाहता नहीं। बोल्डली कोई सामने आता ही नहीं, भीरू हैं। थोड़ा-सा ये भी देखो ऐसे, थोड़ा ये भी है ऐसे। बोल्डली नहीं आ रहे क्योंकि कहीं न कहीं कोई चीज़ है जो अभी भी उनको रोक रही है। ये हम सब कर सकते हैं। मैं आपको कहने में कमी नहीं छोड़ता रोज़, और ये आपको नहीं, मैं अपने आप को भी दोहराता हूँ कि मैं साहब पूर्णता प्राप्त हो गया, ये बिल्कुल मेरे तो वहम बिल्कुल नहीं है। और ये सुबह का अपना सत्संग है, ये मतलब मेरे लिए मैं अपने लिए ये ज़्यादा मानता हूँ इसको। इतना तो करके ही चलना चाहिए क्योंकि इसमें आनंद है। श्री अरविंद की एक-एक लाइन, एक-एक चीज़ समझाने के अंदर मेरे को जितना समझ में आता है, इसलिए मैं आपसे कि भी आप इसको लिखिए। आप अपने विचारों को एक समराइज़ कीजिए, बोलने की आदत डालिए। जैसे ही आप अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हम समझ रहे हैं पर अभिव्यक्त करने में हमेशा ही संकोच करते हैं। तो वो उनका ज्ञान कभी भी प्रखर होके या शार्पनेस नहीं आती। वो वो वैसे ही रहेंगे। उनमें कोई चीज़ डिसाइसिव नहीं आती। वो कह रहे हैं हमको समझ में आ रही है, पर जैसे ही आपको डिसाइसिवली अपनी विचार को इस चीज़ को देना है, वो उसमें कतरा जाएँगे। वो ऐसे व्यक्ति में जो जो चाहे कम समझता है, पर वो उसको बिल्कुल सारे को समराइज़ करता है, तो धीरे-धीरे ये पाएगा कि उसकी चेतना में इतनी शार्पनेस आ रही है, इतना क्रिस्टलाइज़ेशन आ रहा है विचारों का,
जो शुरू में अभिव्यक्त करता था, आज जो वो अभिव्यक्त कर पाता है, उसको शब्द संयोजन आ जाएगा, उसको सारी बातें आ जाएंगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये आज नहीं समझ में आ सकता। कहीं कह जी हमको तो खूब समझ में आ रहा है, एक स्तर पे ठीक होगी। आप जिंदगी भर गाड़ी के ड्राइवर सीट के अलावा दूसरी कहीं भी सीट पे बैठे रहिए, आप जब ड्राइविंग व्हील पकड़ते हैं उसकी क्या कंडीशंस है, जिंदगी भर नहीं समझ में आ सकती। नए रास्तों की सेंस आ सकती है आपको। वो पहली बार आप पकड़ते हैं, आपको पता चल जाता है ये मतलब कुछ और निकल रहा है। इसलिए बार-बार मैं तो तैयारी की बात कर रहा हूँ, अगर तैयारी नहीं करोगे तो समय निकल जाएगा। और जितनी दूरी हमको तय करनी है उसके लिए मैं तो बहुत धीरे चल रहा हूँ, पर वो धीरे गति भी बहुत तेज गति है। ये 36 वॉल्यूम अपने समय से खत्म हो जाएँगे, पर जो दूरी हमको तय करनी है वो तो बहुत विराट दूरी है। तो हमारी जो इंटेंसिटी है वो ये समझते हुए कि दूरी तो बहुत ज़्यादा भारी दूरी है। अभी ये सोचें यार ये तो 20वाँ वॉल्यूम चल रहा है, अभी यात्रा यूँ तो अध्ययन का समय हो सकता है लंबा हो, पर जो दूरी हमको तय करनी है, वो तो उसकी तुलना में भयंकर है। तो हमारी इंटेंसिटी जो है, आप देख लीजिए, मेरे पास इतने घंटे हैं दूरी तय करने के और दूरी है ये, तो मेरी स्पीड क्या होनी चाहिए? तो स्पीड होनी चाहिए डिस्टेंस टोटल डिवाइडेड बाय टाइम, ये आपकी स्पीड हो जाएगी। उतनी आपको 1000 किलोमीटर तय करने हैं, 10 घंटे आपके पास हैं, तो आपको एवरेज तो इतने का निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा उतने का। ड्राइविंग करनी पड़ेगी आपको 125 150 के ऊपर, तब जाके मुश्किल से एवरेज वो आएगा। तब जितनी यात्रा हमको अब डिपेंड करता है आप अपने आप की क्या यात्रा तय करके बैठे हैं। कुछ लोग तो वेजिटेट कर रहे हैं, कुछ तो ये हैं वो कहे हमने तो कर ली यात्रा तय। तो उनकी नहीं, हम तो कोई सा भी हम नहीं जानते कि ऐसा हो। देविका जी। इसमें जो आप अभी कह रहे हैं कि टाइम अपना मतलब स्टडी के अंदर, तो वो उस हिसाब से होता नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं ना कि डिस्टेंस टाइम ड्राइविंग या उसके लिए तो चल जाता है, बट यहाँ पे तो अगर सोच कर भी बैठे कि हाँ एक पेज आज करना है, जैसे हम स्कूल के अंदर तैयारी करते थे, तो यहाँ तो कई बार एक एक लाइन के अंदर ही बंदा अटक जाता है। हुँ। तो वो चीज टेक्स्ट कितना कवर करते हो वो नहीं कह रहा मैं। वो एक लाइन का प्रकाश आपको पूरी लाइफ डिवाइन का प्रकाश दे देगा। एक कॉन्सेप्ट का प्रकाश, पर आना चाहिए प्रकाश। उसके अंदर मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक लाइन को पकड़ लो, उस एक लाइन का जब तक अनुभव नहीं प्राप्त हो, उसके अंदर भीतर चले जाओ। मतलब और उसको प्रैक्टिस में डालो, उसको समराइज़ करो, अपने शब्दों में उसको सामने लेके आओ, ये प्रैक्टिस है। बाकी तो ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मैं खुद कह ही रहा हूँ कि मैं धीरे भी चल रहा हूँ तो भी बहुत ज़्यादा फ़ास्ट है। और एक-एक लाइन, एक-एक बात, एक-एक मिनट इतना पैक्ड है ये, क्योंकि और कहीं ये बातें नहीं है, ये केवल श्री अरविंद कर रहे हैं। जो मैंने आपको ये सारी बातें करी, जो चील का उदाहरण दिया, हाँ जी। आप उस उदाहरण को देखिए कि आपको तो पूरा वही नज़र आएगा फिर बाद में, हाँ यार, बात तो यही कर रहे हैं। हाँ जी, वो तो सामने विजुअलाइज ही हो रहा था जो हाँ, आप कह बिल्कुल। रहे थे। तो फिर अब ऐसे के अंदर यदि आप ये कहें, जो हमारी कुछ लोग उखड़ गए थे उस समय चैत्य शिक्षा के अंदर, ये आप कितनी भी बातें कीजिए, आपके सेंटर के लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे वो सेंटर के सेक्रेटरी हों, चाहे चाहे सेंटर चला रहे हों और चाहे वो कुछ भी कर रहे हों। ये विजुअलाइज़ेशन उनके नहीं आएगा। आप उनको कह के देख लीजिए, वो हमको ये नहीं कहना, मैं तो कह रहा हूँ हमारी चेतना को क्लियर करना है। वो जो मैंने आपको रूपक दिया वो तो स्पष्ट है मेरे ख्याल से, एकदम सटीक है वैसा का वैसा। हाँ उससे जी। ज़्यादा है, कम नहीं है। हाँ जी। एकदम बारीकी से वही है, तो अब आप देख लीजिए, जितने आपके प्रचलित ये वीडियोज़ हैं, सो कॉल्ड आपके इंडियन कल्चर पे लग रहे हैं, ये पे आध्यात्मिकता पे लग रहे हैं, मेंढक है ये, टर-टर कर रहे हैं, उनको कंसेप्शन ही नहीं है। उसके पीछे क्या समय दिया जाए? ये बुद्धि की प्रखरता आप सारे के सारे करेंगे। श्री अरविंद का जो प्रकाश है, ये परमात्मा का स्वयं परमात्मा है। ये सेंस आ जाना चाहिए।
अगर वो हमारे पास, वो माहेती हमारे पास है, और कोई दूसरा लोअर उद्देश्य या कोई कंसिडरेशन नहीं आ सकता। आता है तो तुरंत कोई दूसरी चीज हमारे बीइंग में ऐसी होनी चाहिए, उठा के फेंक दे उसको, हटो। इसके सामने तो कोई और दूसरा, कोई ऊंचे से ऊंचे देवता भी नहीं आता उस कंसिडरेशन में। माँ जगदम्बा स्वयं है, और वो जो नहीं है साहब, बस जो हैं सो हैं। मेरा हृदय उनका कैप्टिव है, और कोई ब्रह्मा जी भी इसके बीच में नहीं आते। यहाँ तो इन्होंने खैर जो आपको सामने लाके क्रिएट करके दे दिया, वो तो असंभव चीज है। सारी मनुष्य जाति मिलके भी करे तो एक पद्धति, आपकी टॉप मोस्ट जितने भी, कितने भी ग्रंथ हैं, कितने भी कुछ, ये जो पश्चिम की तो बात ही छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान की भी जितनी पद्धतियां हैं, उनकी पराकाष्ठा है ये। माँ की जो वाणी है, वो कह रहे हैं सहज सरल भाषा में मैं कह रहा हूँ, वेद की पराकाष्ठा है माँ की वाणी। कहाँ से समझ में आए? फिर लोग कह रहे हैं हम उस स्कूल में जाके वहां भी साइकिक की शिक्षा दे रहे हैं। कौन समय खराब करेगा ऐसे इनसिंसियर लोगों के साथ? अब धीरे-धीरे कुछ कंसेप्शन तो आता होगा देविका जी, अपन क्या अपन इसमें एक देना चाह आप, रहे हैं, या हाँ जी, एक आप जो कह रहे थे आध्यात्मिक जीवन जो है हम सबके लिए अपना अलग अलग है, मेंटल फ्रेम के अकॉर्डिंग हर एक की अपनी डेफिनेशन है। तो आध्यात्मिक जीवन की यूनिवर्सल डेफिनेशन तो यही हुई कि जो जीवन का पर्पस ईश्वर के प्रति समर्पित है, जो पर्पस ही ये है कि मैं ईश्वर के लिए हूँ, माँ के लिए हूँ, वो हम्म, आध्यात्मिक जीवन है। और जो अपने ऊपर केंद्रित है वो आध्यात्मिक जीवन नहीं है, फिर वो रिचुअल्स के अंदर है, बट वो अपने भी रिचुअल। तो आपने ये मान लिया देविका जी कि अरे अध्यात्म भी तो आप ही हो। अहम ब्रह्मास्मि जब मैं ही हूं, मेरी सच्ची सत्ता में आ जाओ ना। जो छोटा सेल्फ है, उससे मेरा जो रियल सेल्फ है, गीता कह रही है आपका जो निम्न स्व है, उससे उच्चतर स्व में आ जाओ। और फिर आप एक समय बाद पाएंगे कि इंडिविजुअल सत्ता, पहले तो इसलिए आप अपना सच्चा स्व इंडिविजुअल का क्या है, आपका साइकिक। आप अपने सबसे पहला जो रियलाइजेशन अपने साइकिक के ऊपर आ जाओ, वो आपका रियल इंडिविजुअल सेल्फ है। और वो सेल्फ जो है, वहां से आप ये लाइफ डिवाइन में मैंने शायद उस समय आपसे शेयर भी किया था, ये आपका ही यूनिवर्सल जो सेल्फ है, उससे नजदीकी में है। फिर यूनिवर्सल सेल्फ भी आपका ही सेल्फ है। फिर आप अगर उसमें आते हैं तो आप यूनिवर्सल सेल्फ में भी आप तुरंत पा जाएंगे, यूनिवर्सल भी नहीं रह सकता था यदि ट्रांसेंडेंट नहीं होता। आपके ही सेल्फ तो हैं, अगर ये नहीं होते तो आप कभी भी उसके संपर्क में नहीं आ सकते, किसी भी माध्यम से, किसी भी समाधि अवस्था में। किसी ने भी यदि वेद में भी कहा है आनंद लोक है, सतलोक है, चित लोक है, ये लोक है, अगर उन्होंने अपनी समाधि या किसी भी अवस्था में उसका साक्षात्कार किया है, गए तो अपनी अवस्था में ही हैं। आपके पास आंखें न हो तो आप कैसे पता करो सामने कोई चीज है या नहीं है? आप कहते मैं टटोल के कर लूंगा, टच से कर लूंगा, पर कोई ना कोई कॉग्निटिव फैकल्टी तो है, संज्ञान की कोई ना कोई इंद्रिय तो है आपके पास। तो आपने कहा नहीं, मैंने कल्पना से ऐसी चीज करी, मतलब आपके एक दूसरी, वो भी तो कॉग्निशन ही है एक तरीके का। प्रक्षिप्त करने की, प्रोजेक्ट करने की एक शक्ति है। ध्यान करने की अवस्था भी तो एक एक फैकल्टी है। वो अगर हटा दी जाएगी, अब है या नहीं, आप जब कंसीव नहीं कर सकते, जब माँ के गर्भ में थे या नहीं थे, उस समय आप कहाँ थे? भाई मैं तो कंसीव नहीं कर पाता उस अवस्था को। वैसे ही आपकी ये फैकल्टीज हटा दी जाए तो जगत है या नहीं है, उस वो प्रश्न ही नहीं उठता। आप उस अवस्था को कंसीव नहीं कर सकते। तो बिना चेतना के सत का मतलब नहीं है, और सत्य है ये बात चित्त बताता है। और ये दोनों हैं वो इसलिए हैं क्योंकि आनंद के लिए, इसलिए सच्चिदानंद एक है, तीन चीज नहीं है। यहाँ के तीन अलग अलग नजर आती हैं। हिंदुस्तान पहले दिन से ये बात कह रहा है, इसी चीज के ऊपर सारी पद्धति उसकी निर्मित है। ये अब फिलोसॉफिकल तरीके की बात हो गई है, कॉन्क्रीट पर। चेतना के बिना सत्य नहीं हो सकता। चेतना ही तो क्रिएट करती है। कुत्ते के लिए जिस जगत का निर्माण है, ऑब्जेक्टिवली आप थोड़ी उस जगत के कोई संपर्क में आते हो। चेतना ने निर्माण, तो आप जिस जगत में हो, अब उस जगत से आप माथाफोड़ी करोगे, उसके रंग चेंज करोगे, उसकी बजाय आपने चश्मा लाल पहन रखा, उसकी बजाय चश्मा दूसरा पहन लो भाई, रंग वैसे नजर आने लगेंगे। ये चेतना
चेंज होती रहेगी। आप जगत की समस्याओं को एक एक को निपटाओगे या आप अपनी चेतना को चेंज कर लो, जगत ही चेंज हो गया, समस्या ही नहीं है। तो अब जो ये बात करते हैं कि जब अतिमानस आ जाएगा तो ये वाली समस्याएं नहीं रहेगी। अरे यार, मनुष्य आ गया तो पशु वाली समस्याएं थोड़ी, समस्याएं तो यूं तो बढ़ गई मनुष्य के सामने। पशु तो बड़े एक बेसिक कुछ उस फ्रेमवर्क में है, वो मिल जाए तो आराम में है, नहीं तो कोई आराम, उसको कोई दिक्कत नहीं है सच। आपके सामने दूसरा कहता तो मनुष्य बन जाओगे तो समस्याएं, अरे पशु के कंसेप्शन ही नहीं आ सकता, आप उसको समझाने की स्थिति में भी नहीं हो। तो वैसे ही अभी मैं तो बार बार कहता हूं कि समीकरण क्या होगा। तो आपके जो अच्छे वाले लोग भी जो हैं, जिनको आप खूब ऊंचे दर्जे पे देखते हो, अरे ये नाम है जिसने श्री अरविंद की लाइफ डिवाइन पे व्याख्या करी है, ये करी है, सब बकवास है, सब टोटल बकवास है, यदि इस गहराई में नहीं जाता तो। इसलिए मैं आपकी ये यात्रा इस तरीके से करवा रहा हूं, आप एक ऐसे पायदान पे पहुंच जाएं जहां आप ये आकलन भी कर पाएंगे, पर वो तब कर पाएंगे जब आप आपके बीइंग का बैरियर तोड़ पाएंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मैं लॉजिकल सारी चीजें बता रहा हूं, ये कोई सैद्धांतिक या कोई विचारात्मक चीज नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल है, आप सारे करके देख सकते हैं इस चीज को, अपने स्तर पे देख सकते हैं। क्यों देविका जी? हाँ जी पंकज भाई, बस प्रॉब्लम ये आती है कि पता नहीं चलता कि बैरियर है क्या, सामने बैरियर नहीं नजर आते हैं, ऐसे लग मैं रहा है कि वहीं तक जो ये एग्जांपल्स देता हूं आपको, सर्टेन उसका टेस्ट या एक सर्टेन, वहीं तक कई बार आप कोई उसको टच कर पाते हैं, हाँ यार ये वाली बात। कई हाँ जगह जी आउटराइट, अब तुरंत में तो एक्सेप्टेबिलिटी बनी आप सब में, शुरू में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी। धीरे धीरे आप इन आइडियाज के प्रति खुलेंगे, रिजोनेट करना शुरू करेंगे, कुछ चीजों के बारे में कॉन्शियस होंगे, कुछ के बारे में सहज हो जाएगा, अब पता ही नहीं चलेगा कि आपके बीइंग में ये चीजें भी हो गई। वो प्रक्रिया तो चल ही रही है। ये बहुत बहुत ज्यादा गंभीर प्रक्रियाएं आपके साथ चल रही है। मैं तो ये कह रहा हूं उस समय का, इसका आप जो सोच रहे हो जितना लाभ उठाने की, मैं कह रहा हूं वो गति भी कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकती। बस ये तो मैं आपके लाभ की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। शब्या जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप संक्षेप में? नहीं भैया, बस हम आपकी बातों को सुन के मनन कर रहे हैं कि हम कहाँ हैं। क्योंकि अगर यहाँ इस प्रैक्टिस में नहीं आते तो और दूसरी बातें जो जिनके हम संपर्क में हैं वो हमको भ्रमित करेंगी। मैं अगर बस भ्रमित वही व्यक्ति, वही वही हम कर रहे हैं कि हम कहाँ हैं। हम अपना में खोज रहे हैं कि हम कहाँ पर, कुछ कमजोरी तो पता चल गया है लेकिन और उसी में है। हम माँ श्री अरविंद का कार्य जो है उसको खाली कोई विचार या सिद्धांत तक नहीं छोड़ना नहीं चाहते, नहीं, प्रैक्टिस का चीज है। हम प्रैक्टिस उसके बारे में सीरियस प्रैक्टिस हैं, हम सीरियस हैं। हम्म, और उसकी जब सीरियस हो तो ये पद्धतियां, उसकी ये बातें इस तरीके से, अभी भी मैं इससे बिल्कुल अपने आप से तो मैं बहुत ज्यादा पीड़ा में हूं। तो जो आदमी, जैसे कोई माँ बाप है जो खुद कोई काम नहीं कर पाता, वो चाहता है कि मेरा बच्चा वो काम करे, तो मैं मेरे संपर्क में जो है मैं ये चाहता हूँ, अरे मैं मेरे से नहीं कर पा रहा तो आप में अगर मेरे को दिख जाए तो मैं ये तसल्ली में आऊं, यार कोई तो कर रहा है। बस इसलिए कई बार थोड़ा सा मैं और प्रेशराइज करता हूं, बाकी मैं अपने आप से प्रसन्न नहीं हूं। इतनी बात है और कोई बात नहीं है। 9 बजे जयपुर जो ग्रुप है उसके साथ इंडियन कल्चर की होगी, आप कोई जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं। जय श्री मां। जय श्री जय श्री जय श्री मां।